due to which one of the following? Loss of mitochondria, loss of cytoplasmic RNA, loss of lysosomes. Loss of cytoplasmic RNA. Macrophages causes following: antibody formation, pinocytosis, phagocytosis, carry protein. Giant cell in TB are composed of neutrophils, activated macrophages, monocyte, lymphocyte, plasma cells. Activated macrophages. TB में हाँ जी उसे लैंगहेंस cells भी कहते हैं. Latex gloves have caused allergy by polysporin, tactum, acid, zinc. Thiazide diuretic causes hypotension by negative sodium receptor, increased sodium delivery, decreased cardiac output, increased cardiac output. Decrease. Therapeutic index of a drug indicate potency, safety, efficacy, dose. Safety. Maple syrup urine disease is caused by decrease in alpha ketoacid dehydrogenase, phenylalanine hydroxylase, homogenetic acid synthetase. Which one is diffusion limited gas? Carbon dioxide, carbon monoxide, nitric oxide, nitrogen dioxide. डिफ्यूजन लिमिटेड कौन सी होती है? अच्छा, डिफ्यूजन लिमिटेड ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है तो आप कार्बन क्या चूज करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड. और परफ्यूजन लिमिटेड कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन के साथ ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आया था. ठीक है, तब आपको ना थोड़ा सा मिक्स हो जाता है कि डिफ्यूजन लिमिटेड था या परफ्यूजन लिमिटेड था. ठीक है, तो इसलिए आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं. परफ्यूजन लिमिटेड में ऑक्सीजन तो दोनों में आ जाएगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और N2O. नेक्स्ट पे चलते हैं. न्यूरोएंडोक्राइन रिस्पॉन्स आफ्टर सर्जरी इज ड्यू टू हेमरेज, टॉक्सिक स्टिमुलस, स्टार्वेशन, नोसियो रिसेप्टर्स, इंट्यूबेशन. Superior thyroid artery is a branch of which one of the following? External carotid artery, thyrocervical trunk, subclavian artery, internal carotid artery, internal cerebral artery. Injury at foramen ovale will lead to loss of sensation over zygoma, loss of sensation at upper face, loss of sensation of forehead, loss of bitter taste. ठीक है. Increased partial pressure of carbon dioxide will cause hypotension, tachycardia, sweating, tremors. कौन सा आप कह रहे हैं? ये फोरामेन ओवेल वाला. अच्छा, इसकी ना आपने पिक्चर लेके ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा. ठीक है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लूँगी कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है. अच्छा चलिए नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं. पेज नंबर 417, पेपर 2, MCQs नंबर 1. ठीक है. कॉज ऑफ प्री टर्म लेबर, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करवा रहा है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस. ठीक है. सेकंड MCQs में ना आपने इतना बड़ा, आपने सिर्फ लास्ट लाइन हाईलाइट कर लेनी है कि स्लीप के अंदर उसे क्या आ रही है? पेरीएनल ईचिंग. तो पेरीएनल ईचिंग कौन कॉज करवाता है? एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस. और रेक्टल प्रोलैप्स कौन कॉज करवाता है? ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरा. टी टेस्ट किसको चेक करते हैं? मीन ऑफ 2 ग्रुप. और एनोवा टेस्ट किसके लिए करते हैं? मीन ऑफ 3 ग्रुप्स. ठीक है. 2/2 का टेबल किस में आता है? काई स्क्वायर टेस्ट में. और पाई के अंदर सारी परसेंटेज आ जाएंगी. मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू. और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आ जाएगा? मीन, मोड एंड मीडियन. काई स्क्वायर टेस्ट अभी हमने बात की है कि इसमें 2/2 का टेबल आ जाएगा. ठीक है. नाइट ब्लाइंडनेस कौन कॉज करवाता है? विटामिन ए. और विटामिन ए की डेफिशिएंसी में ये भी हमने एक डिस्कस किया था. विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा? बिटोट स्पॉट, कॉर्नियल सुकमस, मेटाप्लेजिया, कॉर्नियल डिजनरेशन, नाइट ब्लाइंडनेस और टेराटोजेनिक इन एक्सेस. वो क्या कॉज करवाती हैं? क्लेफ्ट पैलेट एंड कार्डियक एब्नॉर्मैलिटीज. फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों आती है? माइट्रल और जो ट्राइकस्पिड वैल्व जब क्लोज होते हैं, एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व जब क्लोज होते हैं. ठीक है. 8 MCQs में ए जे फॉलोइंग हिस्टेरेक्टमी. जब भी हिस्टेरेक्टमी होती है तो पीछे कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है जो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है? यूट्रस, यूरेटर. ठीक है. तो कौन सा स्ट्रक्चर सर्जरी के दौरान लाइगेट ओवेरियन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी के साथ जो सर्जन है वो स्टिच किसको लगाते हैं? यूरेटर को भी लगा देते हैं. ठीक है. तो पेशेंट को यूरिन आउटपुट उसका डिक्रीज हो जाता है. हॉर्सशू किडनी एसोसिएटेड किसके साथ होती है? इसमें हमने आर्टरी कौन सी गई थी? किस आर्टरी की वजह से हॉर्सशू किडनी वाला डिफेक्ट आ रहा होता है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. ठीक है. और ये किस लेवल पे होती है? L2 के या L3 के ऊपर होती है. ठीक है. अच्छा, तो ये एबनॉर्मेलिटी क्या कॉज करवाती है? पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन एबनॉर्मेलिटी. ठीक है.
इंटरमीडिएट फिलामेंट रिलेटेड टू मसल के साथ कौन सा अटैच होता है? डेस्मिन होता है। लंबर वर्टिब्री प्रोवाइड अटैचमेंट किसके साथ प्रोवाइड करती हैं? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। पेशेंट हैज़ एक्सक्रूशिएटिंग राइट लेग पेन और एंटीरियो लेटरल ट्रैक। ठीक है, जब भी पेन और टेम्परेचर की बात की जाती है तो कौन सा होता है? लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक। ठीक है, अगर राइट साइड का इन्वॉल्व है तो कॉन्ट्रालैटरल साइड की, यानी कि लेफ्ट साइड की लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक। कोलिसिस्टाइटिस का पेन जो है वो आपको उसका डर्माटोम का लेवल कौन सा होता है? आपको एग्जाम में पास होने के लिए दोनों पेपर्स में 75+% चाहिए, यानी कि 79। तो आप डर्माटोम कैसे याद रखेंगे? T7 to 9 तक। इन सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, हाँ जी 7 to 9। इन सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? वेंट्रिकल का जो रेट होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू एट्रिया। और थर्ड डिग्री या कैनन हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? एट्रिया और वेंट्रिकल अपना सेपरेट साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, वो सेपरेट बीट करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉन केस ऑफ डायबिटीज़ मैक्सिडीमा विच एंटी हाइपरटेंसिव। तो जब भी पेशेंट के अंदर दोनों रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, डायबिटिक भी है हाइपरटेंसिव भी है, कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं डायबिटिक्स में? कैप्टोप्रिल। ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आता है। नहीं, इसमें बीटा ब्लॉकर नहीं आएगा, इसमें कैप्टोप्रिल वाला ही आएगा। ठीक है, उसकी इंडिकेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। 16 कहते हैं कि इसका आपको ऑप्शन में ना कैप्टोप्रिल ही दिया गया होता है। अच्छा नहीं, ऑप्शन में आपने ना कैप्टोप्रिल को ही स्पेसिफिकली, यही वाली ड्रग एग्जाम के ऑप्शन में भी यही आता है, कैप्टोप्रिल को ही आपने चूज करना है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट हैव वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम कौन सा होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए ना तब भी आपने प्रेफरेंस में कैप्टोप्रिल को चूज करना है। ठीक है, 17 कहते हैं कि 65-year-old मैन इज सफरिंग फ्रॉम प्रोग्रेसिव निमोनिया येलोइश स्पूटम अनेबल टू रिकॉग्नाइज फेस इवनली डाइड ऑर्गेनिज्म। ओल्ड एज में सबसे आपने मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म कौन सा निमोनिया कॉज करता है? स्टेप निमोनी। विच इज़ द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर इन लाइसोसोम। लाइसोसोम में एंडोसाइटोसिस किसके थ्रू होती है? फैगोसाइटोसिस के थ्रू। नेक्स्ट एमसीक्यू से गायनिकोमेजिया 47XXY किसमें होता है? क्लाइनफिल्टर में। 20 भी होगा हमारा। 21 में एम्बिगुअस जेनिटेलिया किसके अंदर होते हैं? कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया के अंदर कैरियोटाइपिंग 46XX होती है। पोटेंट एस्ट्रोजन कौन सा होता है? हमने इसकी टाइप कर ली है कि सबसे पहले एस्ट्राडायोल होता है, देन एस्ट्रोन होती है, देन एस्ट्रायोल। ठीक है, नीचे सारी एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं। लैटरल हाइपोथैलेमस की अगर इंजरी हो जाए तो पेशेंट बहुत लीन हो जाता है, पतला हो जाता है और वो खाना पीना बंद कर देता है, इनहिबिशन ऑफ फीडिंग। विच वन ऑफ देम डिक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इनहिबिटरी कौन सा होता है? सोमैटोस्टैटिन। एडल्ट HB बीटा चेन किसके साथ रिप्लेस होती है फीटस में? गैमा के साथ। 46 गर्ल comes with increased fatigability, increased pigmentation on all over the body. स्क्लिनोमेगाली है, HB 8.1 है, MCV 58 है, MCHC भी डिक्रीज है 38 है। फेरेटिन का लेवल 2000 के ऊपर गया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देंगे? डिफेरोक्सामिन देंगे ये। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसिटिक एनीमिया है इसके अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली ये थैलेसीमिया मेजर ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट ओवोल्यूशन हैज़ अकर। ओवोल्यूशन के दरमियान क्या होता है? फर्निंग हो जाती है सर्वाइकल म्यूकोजा की। द हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद हेप्लॉइड DNA इज रिलेटेड टू। तो हेप्लॉइड किसके अंदर होते हैं? स्पर्माटिड्स के अंदर। सिंथेशियो ट्रोफोब्लास्ट मेसोडर्म एंड कैपिलरीज किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? टर्शरी के अंदर। ठीक है, प्राइमरी में क्या होते हैं? साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंथेशियो ट्रोफोब्लास्ट। सेकेंडरी में इसके साथ मेसोडर्म आ जाएगी और टर्शरी में इसके साथ कैपिलरीज आ जाएंगी। 30 आर्टरी, ये हमने कल भी किया था कि ट्रेकिया के दरमियान कोई भी इंफ्राहेड या इस तरह के मसल होते हैं, कौन सी आर्टरी पास करी होती है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया कब होता है? जब 2 डेज की हिस्ट्री हो ब्लड लॉस की। 19-year-old फीमेल ऑफ साउथर्न ओरिजिन गिव बर्थ एट 35 वीक्स, बेबी स्लाइटली हाइड्रोफिक, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर शो न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल एंड सम एरिथ्रोसाइट्स मार्क्ड एनाइसोसाइटोसिस पायोकिलोसाइटोसिस। डायग्नोसिस क्या होगा इसका? क्योंकि अच्छा, इसमें अल्फा थैलेसीमिया क्या है इसका आप लोगों ने डायग्नोस्टिक पॉइंट बताएं सिनेरियो में जो दिया हुआ है। अल्फा थैलेसीमिया हमने इसे क्यों चूज़ किया? हाइड्रोफिक। ठीक है, वो टाइप 4 के अंदर, स्टेज 4 के अंदर होता है जो अल्फा थैलेसीमिया की। ठीक है, 45 कहते हैं ओल्ड डायबिटिक लेडी सिंस 10 ईयर एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यू टू निमोनिया। अब शॉक डेवलप हो गया, तो शॉक में क्या होता है? वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। चाइल्ड विद जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा, तो उसमें क्या हो जाता है? सारा एल्ब्यूमिन जो है वो लॉस हो जाता है। हाइपोप्रोटीनीमिया। विच फार्मा
फार्माकोलॉजिकल एजेंट व्हेन गिवन इन एक्सेस ऑफ हायर डोज कैन कॉज ग्रेड 4 इंसेफेलोपैथी कौन कॉज करवाता है? पैरासीटामोल। तो इसलिए जो है ना पैरासीटामोल जो है टॉक्सिसिटी लीवर की हेपेटोटॉक्सिक होती है ना अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाए तो ये। और इसे वर्स कौन कर देगा? अगर पेशेंट को डायूरेटिक्स भी इस कंडीशन में हम नहीं देते। ए पेशेंट हैज़ HP 4.5 विद इनडायरेक्ट जॉन्डिस 4 एंड रेटिकुलोसाइट्स 10 मोस्ट लाइकली हैविंग कौन सा अनीमिया होता है? हीमोलिटिक अनीमिया। बेसोफिलिक स्टेनिंग ऑफ सेल इज ड्यू टू राइबोसोम एंड HB विच टेस्ट यूज टू चेक वॉरफेरिन इफेक्ट। किस में आता है? वॉरफेरिन में हम क्या चेक करते हैं? हेपरिन के लिए हम APTT करते हैं और वॉरफेरिन के लिए INR ग्रेटर देन PT। अगर INR होता तो आप उसको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट MCQ है डिटो सिनेरियो जब भी वैक्सीनेटेड लड़की की बात की जाए, रैश की बात की जाए, मेगा कैरियोसाइट्स आ जाए तो आपका आंसर क्या होता है? ITP। ठीक है। ने 40 MCQ के वस्कुलाइटिस, वस्कुलाइटिस के अंदर कौन सा होता है? पोलीआर्ट्राइटिस नोड्यूसा। ठीक है। आयरन स्टोर किस फॉर्म में आयरन स्टोर होता है? फेरेटिन की फॉर्म में। ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट किसके साथ होता है? ट्रांसपोर्ट इसे कौन करता है? ट्रांसफेरिन। ठीक है। और आयरन एक्सेस में स्टोरेज कौन करता है? हीमोसिडिन के साथ। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के अंदर हेट्रोजाइगस इफेक्ट आता है। ठीक है। और इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस आती है और 1/2 ऑफ द चिल्ड्रन 50% अफेक्टेड होते हैं। कॉमन कॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ प्रोटोन को जीन्स बाय एक्सोजिनस सब्सटेंस कौन कॉज करवाता है? वायरस। स्किन के लिए कौन सी कोलेजन होती है? टाइप 1 एंड 3। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन प्रोड्यूस करवाते हैं? टाइप 1। स्पार्स प्यूबिक हेयर इन विच स्टेज किस में होते हैं? स्टेज 2 के अंदर। कम होते हैं ना अभी हेयर्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट एंड अपर आउटर लेटरल क्वाड्रेंट के साथ कौन सी आर्टरी पास कर रही होती है? एंटीरियर एक्सिलरी आर्टरी। कैप्सूल ऑफ द किडनी इज सप्लाइड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कौन सी आर्टरी से सप्लाई करी होती है? इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है। अच्छा ये आपने ना फर्स्ट एड के अंदर भी जो आपने इसका सारा जो कैपिलरीज है ना इसमें से MCQs आ जाता है अक्सर। आपको सारा पता होना चाहिए किडनी के जो मेन सारे हैं उनकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है। ठीक है। फर्स्ट एड के अंदर पिक्चर भी बनी हुई है। विच ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी सप्लाइज नेटवर्क अराउंड द ग्लोमेरुलस। ये एक्सप्लेनेशन में भी इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। जो रीनल कॉलम है उन्हें क्या सप्लाई करती है? इंटरलोब्यूलर आर्टरी। कैप्सूल को कौन सप्लाई करती है? कैप्सूल थोड़ा गोल होता है ना तो थोड़ी लंबे वाली आएगी। इंटरलोब्यूलर, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है। ग्लोमेरुलस की भी जी भी आपने थोड़ा लंबा सा C शेप जी होता है ना तो उसकी भी सेम आ जाएगी इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है। हाइलम, हाइलम के साथ जो है ना सेगमेंटल आर्टरी से सप्लाई करी होती है। ठीक है। क्लाइटोरिस डेवलप किससे डेवलप होता है? जेनिटल टुबरकल से। ल्यूकोवोरिन किसका एंटीडोट है? मिथोट्रिक्सेट का। और इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है नीचे वाली? न्यूट्रोफिल माइग्रेशन की MRAT, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेजन और ट्रांसमाइग्रेशन। 53 में जब भी एंटीसिरा A होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A पॉजिटिव। अगर एंटीसिरा B होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B। ठीक है। 54 ए मैन विद चेस्ट पेन फॉर लास्ट 3 आवर्स। ठीक है। बाकी ऑप्शन में नहीं दिए तो आप क्या चूज कर लेंगे? C के MB। पायरोवेट इज इंटरमीडिएट बिटवीन किसके दरमियान बन रहा होता है? ग्लूकोज एंड एसिटाइल CoA का जो सारा साइकिल वगैरह होते हैं ना। पेशेंट इन OT सर्जरी अंडरगोइंग ब्लैडर नीड ब्लैडर एम्प्टिंग सर्जन पास नीडल टू द अपर सरफेस ऑफ द ब्लैडर वेसल एट रिस्क ऑफ डैमेज कौन सी होती है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सिंपैथेटिक अल्फा एड्रिनर्जिक, हाँ जी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सिंपैथेटिक अल्फा एड्रिनर्जिक कॉजेज क्या कॉज करवाता है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाता है। सिंपैथेटिक अल्फा एन और सिंपैथेटिक बीटा क्या करवाता है? B1 हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, कार्डिक एक्सेलरेशन एंड हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाएगा? मसल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा और आइज के अंदर मियोसिस कॉज करवाएगा, सिलरी मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। मीन इन लार्ज सैंपल क्या आ जाएगा? रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। गुड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इज पॉसिबल कब होता है? जब आप पेशेंट के साथ गुड कम्युनिकेट करें। विच हार्मोन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, कौन सा रिलीज होता है? कोर्टिसोल। स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, तो स्टोरेज वाला कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इसोफेगल वेरिसिस कौन सी होती है? पोर्टल हाइपरटेंशन। वुमेन वर्क्स विद बेंट नी। अच्छा ये जो भी जो आपके हाउस हेल्पर्स होती है ना, जैसे वो काम कर रही होती है ना तो जो उनकी नी जॉइंट होती है ना वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है जब फ्लोर के साथ। ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्री पटेलर बर्सा होता है ना उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और प्री पटेलर बर्साइटिस हो जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनिया सोडियम एंड शिस्टोसोमा इन्फेक्शन, कौन सी ड्रग देंगे? प्राजिक्वांटल इज ग्रेटर देन निक्लोसामाइड। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, कौन सा होता है? CCK। इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग के लिए कौन सा होता है? गैस्ट्रिन। एक्सप्लेनेशन वाले सारे हमने कल रिवाइज कर लिए थे।
67 इफ वी कट वन साइड ऑफ द सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन तो क्या हो जाएगा, हॉर्नर सिंड्रोम, जिसमें मायोसिस हो जाती है, इप्सिलैटरल प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। 68 a 60-year-old businessman is evaluated by physician for his high BP which was 185 over 130 millimeter। बीपी उसका रेज्ड है, लैब के अंदर प्लाज्मा रेनिन ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लेफ्ट रीनल वेन के अंदर रेनिन ज़्यादा है एंड राइट रीनल वेन का लेवल जो है वो कम है, तो लेफ्ट रीनल साइड पे आर्टरी का स्टीनोसिस होता है, लेफ्ट रीनल आर्टरी स्टीनोसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच या एडीएच की प्रेजेंस ना भी हो तब भी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, पीसीटी के अंदर होती है। टोटल बॉडी वाटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंटीपायरीन और हैवी वाटर और ड्यूट्रियम, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कैसे करते हैं, मैनिटोल, इंसुलिन, इनोलिन एंड सल्फेट। प्लाज्मा को E1 ब्लू एंड राइजा, बाकी नीचे वाले दोनों को माइनस कर देंगे। Patient presented with decreased BP, which one of the following will secrete enzyme to normalize the BP। तो नॉर्मल कौन करवाता है, जेजे सेल से रेनिन रिलीज होगा। COPD के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कितनी इक्वल होती है, 0.1 के। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर किस लंग कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होते हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। इसमें कौन कौन सी डिजीज आ जाती हैं, इसका निमोनिक है SLE। याद है किसी को निमोनिक इसका, S फॉर SIADH आ जाएगा, L फॉर लेमन ईटन, और आई थिंक कुशिंग सिंड्रोम भी इसमें आ जाता है। E फॉर क्या किया था, हाँ L फॉर लेमन ईटन, ACDH आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी ठीक है, और इसमें कुशिंग भी आ जाएगा, ठीक है। आल्डोस्टेरोन का स्टिमुलस कौन सा होता है, हाइपरकैलीमिया। इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम को कौन मेंटेन कराता है, सिस्टोलिक अरेस्ट, और हाइपरकैलीमिया को डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉज करवाता है। विच ड्रग इज स्लाइवा के अंदर कौन सी सिक्रेट होती है, अरिथ्रोमाइसिन, और ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, अरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस किस डिजीज की है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की। चलो मैं आपको बता देती हूँ, वूपिंग कफ, वेरी गुड, पर्टूसिस, ठीक है। मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड प्रेजेंट किस में होता है, वीनस सिस्टम्स में। मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होते हैं, लोकल मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन डिमांड। वॉन विली ब्रांड डिजीज, BT एंड APTT डियरेंस प्रॉब्लम विल बी किस में होते हैं, प्लेटलेट एडिशन। नेक्स्ट MCQ से हमने रिपीट किया हुआ कि अगर लाइपोमा हो जाए स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड पे तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ब्लीडिंग कॉज करता है, सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। 82 पेशेंट हैविंग फीवर कफ विद स्पूटम इन्फिल्ट्रेट ऑन चेस्ट एक्सरे, ग्राम पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव, कौन से होते हैं, फीवर और कफ के लिए स्टेप निमोनिया। प्रोटॉन को जीन्स को डिफाइन कैसे करते हैं, नॉर्मल जीन्स होती है जो सेल को प्रोलिफरेशन कॉज करवाती है और कार्सिनोमा बनवा देती हैं। इंसुलिन कॉज ग्लूकोज एंट्री किसके अंदर करवाती हैं, स्केलेटन मसल्स के अंदर। प्रेग्नेंट लेडी को आयरन के टैबलेट्स आपने दिए हैं क्योंकि उसकी HB कम है, तो आप उसे क्या देंगे कि आपने सिट्रस फ्रूट के साथ आयरन देंगे ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व इन रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस में कौन से होते हैं, WT1। हार्ट इज शोइंग वाइट कलर के इन्फार्क्ट, अभी हमने कल किए थे, वाइट किस किस में आते हैं, किडनी, हार्ट और किडनी में। और वीनस इन्फार्क्ट किसकी वजह से होते हैं, वीनस ऑक्लूजन की वजह से, और इसमें आ जाएगा लिट निमोनिया, जो भी टिल आप कर लें, ठीक है। टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लीवर एंड लंग्स। 88 कौन सा हार्मोन जो रिलीज होता है अर्ली इन द स्ट्रेस। अब अर्ली की बात अगर उन्होंने कर ली है ना तो आप पहले क्या चूज करेंगे, CRF, देन ACTH, देन कोर्टिसोल। नॉर्मली स्ट्रेस की अगर बात की जाए देन कोर्टिसोल इज ग्रेटर देन ACTH। स्ट्रेस के साथ विजोकॉन्स्ट्रिक्शन या सर्जरी की बात की जा रही है देन एपिनेफ्रिन। जी प्रोटीन को फॉस्फोलिपिड C के साथ इंक्रीज इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन कौन करवाते हैं, कैल्शियम आयंस। Policemen tested for drugs and opium cannabinoids were found in urine. The first psychological response क्या आएगा, denial. A patient present with ataxia on both closing and eye. तो किसके अंदर होता है, cerebellum के अंदर मसला आ रहा है। A patient has nystagmus and past pointing. What other findings can be there in cerebellar region में कौन सा होता है, pendular knee jerk. लोएस्ट pH किसके अंदर होती है, GIT के अंदर। गैस्ट्रिक जूस के अंदर विटामिन C का फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन करवाती है प्रोलीन एंड लाइसिन के रेजिड्यू की। थेरापेटिक विंडो किस चीज़ को करती है, विंडो के अंदर क्या चीज़ आती है, रेंज ऑफ द डोज, डोज के साथ पोटेंसी। थेरापेटिक इंडेक्स किसको शो करती है, सेफ्टी को। 96 ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद स्प्लेनोमेगाली अप टू T10 एंड इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट। मैच्योर सेल्स किस में आते हैं, CLL के अंदर, ठीक है। और CLL के अंदर जीन कौन सी इन्वॉल्व होती है, BCR ABL, ठीक है।
97 इन माइट्रल स्टेनोसिस ACG के अंदर आती है, पी माइट्रेल आती है लीड 2 के अंदर। 98 पेशेंट प्रेजेंट विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस, इमरजेंसी अपेंडेक्टमी वाज परफॉर्म्ड। किस तरह का फ्लूइड होता है अपेंडिक्स के अंदर? एक्सुडेटिव होता है। विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन लूप वाज लेस mesentery फैट अलोंग वेजा रेक्टा विद हर आर्केड सर्जन आस्क्ड बाय अपलिफ्टिंग ऑफ गट ड्यूरिंग द सर्जरी। कौन सा वेजा रेक्टा किसके अंदर होते हैं और आर्केड्स किस में होते हैं? जेजुनम में। द स्टडी ऑफ पी चीज, पी किसको डिनोट करती है? प्रोबेबिलिटी को। चाइल्ड हैविंग पेरी ऑर्बिटल पफिनेस, उसमें क्या होगा? प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन 3.5 पर डे। Greater risk of pneumothorax by central venous catheter is when it is placed in right subclavian vein। ठीक है, जब यहाँ आप CVP लाइन डाल देंगे तो pneumothorax, टेंशन pneumothorax डेवलप हो जाएगा। 103 26-year-old male presented to you in surgical ER after penetrating injury to the right lateral chest on examination. He inspired the mediastinum। जब भी mediastinum या trachea shift करे opposite side पे तो कौन सा pneumothorax होता है? Tension pneumothorax। 104 पेशेंट हैविंग सम ड्रग, नाउ सम डोजेस ऑफ ड्रग इज नॉट अफेक्टेड। तो मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि टॉलरेंस डेवलप हो गई है। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन का क्या मतलब है? कि पोस्ट साइनेप्टिक हाइपर पोलराइजेशन डेवलप हो गई है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को ट्रांसवर्स कौन सी नर्व करती है? इलियो इंग्वाइनल नर्व। इंटेस्टाइनल इन्फाक्शन ड्यू टू सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किस पार्ट को ब्लॉक करती है? लार्ज इंटेस्टाइन के सारी पार्ट को करेगी ना, बस ये डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन नहीं आएगा, वो स्पेयर हो जाएगा। 25-year-old male presented with complaint of postprandial bloating and abdominal cramping. He has history of passing foul smelling stool। कौन सी इन्वेस्टिगेशन उसमें करवाएंगे? स्टूल DR करवाएंगे। 109 a child had recurrent infection and every time Klebsiella is found। तो Klebsiella में कौन सा इन्फेक्शन होता है? chronic granulomatous disease। क्लेमेडिया के साथ कौन सा, क्लेमेडिया किस तरह का ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज करता है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। गर्ल्स हैव वाटरी आईज, रनी नोज, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है इसके? हिस्टामिन जो है वो ये इस तरह के सिम्टम कॉज करवा रहा है, तो इसमें कौन सी ड्रग देंगे? एंटी हिस्टामिन देंगे पेशेंट को। चाइल्ड इज हिस्ट्री ऑफ पाइका नाउ हैविंग पैलर फैटिग डायग्नोज्ड एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसमें क्या देंगे? आयरन सप्लीमेंट्स देंगे। 113 a person working in circus has tall and flexible joints, suddenly he has chest pain, diet। मीडियल नेक्रोसिस किस में होती है? मार्फन सिंड्रोम में। और इसमें क्रोमोसोम कौन सा इन्वॉल्व होता है और प्रोटीन? क्रोमोसोम कौन सा आता है? C15। और डिफेक्ट किस प्रोटीन में आता है? फिब्रिलिन में। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर सारी तरह के ब्लड के अंदर कौन सी आती है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, और ए प्लास्टिक एनीमिया में टाइप 3 आ जाएगी। डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट इन किस में होती है? फेशिया ट्रांसवर्सैलस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल अटैच्ड ऑन लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, कौन सा होता है? इलियोसॉस मसल। एकॉस्टिक न्यूरोमा कौन सा ट्यूमर होता है? वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व 8। विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज क्रेटिन यूरिया, कौन सा होता है? वाइटामिन, अगर आप ग्लूटाथायोन होता है उसको चूज कर दिए देन वाइटामिन ई। ठीक है। 119 पेशेंट हैविंग टेकिकार्डिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड हाइपोटेंशन, लेप्रोटमी। कोई भी सर्जरी होती है उसके बाद पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो क्या डेवलप हो जाता है सर्जरी के बाद? हाइपोवॉल्मिक शॉक। 25-year-old male was brought to emergency department who sustained multiple fracture in a road traffic accident, BP 80/50। स्लो पल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होता है? उसका हम वॉल्यूम रिप्लेस करते हैं, और जैसे ही पेशेंट को थोड़ा सा यूरिन आउटपुट आना स्टार्ट हो जाता है इसका मतलब है आपने पेशेंट को रेस्क्यू कर लिया है। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन एड्स के अंदर कौन सा होता है? कैंडिडा। मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम के अंदर कौन सी होती है? IgG। देन IgG के बाद कौन सी होती है? सीक्वेंस याद है आपको इसका? IgA के बाद देन, अच्छा आप इसका निमोनिक बना के याद कर लें। ठीक है, मैं आपको निमोनिक लिख देती हूँ इसका। ये आपने इस तरह याद करना है। ठीक है, IgG देन IgA। हाँ जी, IgA आई थिंक D पहले आता है, मतलब चलिए कंफर्म कर लीजिएगा आप। ठीक है, IgG देन IgA देन M देन IgD देन E। ठीक है। 123 कहते हैं एज ए रेजिडेंट इन ए पीडियाट्रिक्स यू आर आल्सो कॉल्ड टू सी ए न्यूबॉर्न हु हैज यूनिलैटरल क्लेफ्ट पैलेट। तो यूनिलैटरल क्लेफ्ट पैलेट में किस चीज़ का फ्यूजन नहीं होता? फेलियर हो जाता है फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोमिनेंस का मीडियल नेजल प्रोमिनेंस के साथ। ठीक है,
124 मेंटल फोरामेन लोकेशन रिलेटेड टू मैंडिबल एंड मेंटल नर्व। तो किस लेवल पे वो ओपन हो रही होती है? सेकंड लोअर प्रीमोलर टीथ पे। ऑर्गन विद हाई एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑक्सीजन डिफरेंस किस में अंदर होता है? रेस्ट पे, हार्ट के अंदर। मसल पैरेलल अगर अरेंज हो तो उसे फेसिकुलस अरेंज इन राइट एंगल टू लॉन्ग एक्सिस, जिसे क्या कहते हैं? ये पैरेलल है। विच वन हैज़ डुअल नर्व सप्लाई बट नॉट रेसिप्रोकल, किसकी होती है? स्लाइवरी ग्लैंड की। फीमेल पेशेंट केम इन कार्डिक ओपीडी विद कार्डिक डिफेक्ट, साइकेट्रिक बिहेवियर, फेशियल डिफेक्ट एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फिंगर। लाइकली कॉज क्या होती है? डाइजॉर्ट सिंड्रोम। ए बैंड इन द सार्कोमेर, उसमें क्या होती है? ज़्यादा मायोसिन होती है और सम एक्टिन का पोर्शन होता है, ठीक है। 130 एक फिश खाने के बाद, पिज़्ज़ा खाने के बाद, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। एटोपिक और अर्टिकेरिया यानी कि रैश डिवेलप हो गया, ठीक है। तो उसकी कॉज क्या है? एक्सरसाइज इंड्यूस फूड पॉइजनिंग। एक्सरसाइज इंड्यूस, चलो एक दफ़ा से रीड करते हैं। ए यंग पेशेंट नॉन एटोपिक हैविंग अर्टिकेरिया रैश प्रेजेंट विद डिस्नी ऑन माइल्ड physical activity. He said these symptoms are due to pizza containing tomatoes, chicken and mushrooms. He sometimes remain normal after taking pizza of same brand with what is the cause? अच्छा, वो कहते हैं कि पिज़्ज़ा खाने से पहले तो उसे नहीं होती थी, इसका मतलब है कि एक्सरसाइज इंड्यूस फूड एनाफाइलैक्सिस है, ठीक है, मतलब फूड भी है। 131 मीडियल टू थायराइड ग्लैंड कौन सी नर्व पास करती है? रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मैनिटोल इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या कॉज करवाती है? प्रेसिपिटेट करवा देती है पल्मोनरी एडिमा को। 133 ए पेशेंट विद क्रोनिक HIV प्रेजेंट विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सर्जरी डन, मैस इरोडिंग द इंटेस्टाइन। तो व्हाट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ दीज? तो वो क्या कॉज करवाते हैं? उसके साथ कौन सा कार्सिनोमा एसोसिएटेड होता है? हाई ग्रेड बी सेल लिम्फोमा, HIV के साथ। 134 a mother delivered a child and brought her 5 days old baby with fever, vomiting, neck stiffness। इसमें क्या आ जाएगा? 5 दिन का बच्चा है, पहले 5 में फर्स्ट 6 मंथ में निमोनिक क्या है इसका? बेला, अपने याद रखना है, ठीक है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस ई कोलाई लिस्टेरिया। सस्पिशन ऑफ सूडो सीजर्स के किस तरह के होते हैं? एब्सेंट सीजर के अंदर आते हैं। पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ अनकॉन्शियस स्वीट हाई ग्रेड फीवर, डार्क कलर यूरिन फॉर 1 day। CSF एग्जामिनेशन किस में फाइंडिंग आती है? सेरिब्रल मलेरिया। अल्जाइमर डिजीज ब्रेन फाइंडिंग में किस तरह की आती है? एट्रोफी ऑफ ब्रेन। अच्छा, ये बताएं कि एट्रोफी ऑफ रीनल म्यूकोजा किसकी डेफिशिएंसी में आता है? एट्रोफी ऑफ रीनल म्यूकोजा विटामिन की, चलो बता देती हूँ, किस विटामिन की डेफिशिएंसी में आता है? एट्रोफी ऑफ रीनल म्यूकोजा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, ठीक है। 138 लॉस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, फाइन टच एंड वाइब्रेशन। अच्छा, ये कौन सा होता है? DCML ट्रैक का, लोअर लिम्ब का। लोअर लिम्ब की अगर बात की जाए तो फेसिकुलस ग्रेसिलस। फ्लास्क शेप सेल्स मल्टीपल डेंड्रिटिक साइनेप्स किसके अंदर आते हैं? सेरिबेलर कॉर्टेक्स में। पेशेंट विद राइट साइड का हेमीप्लेजिया है, राइट साइड का, और लेफ्ट साइड में पेन और टेम्परेचर लॉस हो गई, इसका मतलब है हेमी सेक्शन है T8 के लेवल पे। क्रिटिकल टेक्टाइल सेंसेशन कौन कैरी करवा रहा होता है? पोस्टीरियर वाइट कॉलम, DCML ट्रैक, ठीक है। Patient presented with weakness of sternocleidomastoid trapezius, unable to close his eyes and shrug his shoulder with weakened palpate elevation, absent gag reflex and hoarseness of voice। lesion किसके अंदर आती है? जुगुलर फोरामेन के अंदर। कौन कौन सी नर्व पास करती है जुगुलर फोरामेन से? ठीक है। 143 65-year-old मेल डेवलप राइट साइड का हेमीप्लेजिया है, स्लाइड डेविएशन है एंगल ऑफ माउथ की टू लेफ्ट, ठीक है। While taking he is unable to close his eye on command, but other finding can be present। तो कौन सी फाइंडिंग और इसके अंदर प्रेजेंट है? अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन है, इसमें किस तरह की आती है? क्लैस्प नाइफ स्पेस्टिसिटी। ब्रॉडमैन एरिया 3 to 1 क्या करता है? रिसीव करता है ऑल सोमेटोसेंसरी सेंसेशंस को। When a person encounters an anxious stimulus, he reflexes withdraw his limbs and body away from the site of stimulus। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस रिफ्लेक्स में क्या आएगा? अच्छा, वो कहते हैं कि इस तरह का जो स्टिमुलस है ना, वो अगर कंप्लीट कोड ट्रांसैक्शन हो जाए ना, तो उसके कुछ मंथ के बाद तक ये प्रेजेंट रहता है। कैप्सूल ऑफ बीटा एंथ्राक्स इस स्टेन किसके साथ होता है? माफियन स्टेन होता है। मेल विद यूरिथ्रल डिस्चार्ज, ग्राम स्टेनिंग शो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई कौन से होते हैं? नाइजीरिया गोनोरी। यहाँ तक सारे MCQs क्लियर है सबको?
चलें ठीक है, अभी हम इसे रिवाइज कर लेते हैं और पेपर 3 आप लोगों ने मतलब सेल्फ स्टडी आधा घंटा लगा के आई थिंक हो जाता है, या 1 आवर मैक्सिमम, ठीक है। और फिर पेपर 4 हम कल डिस्कस करेंगे। चलो इसको पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनास, स्टेप pneumonia. Night blindness is caused by deficiency of which vitamin? A. कोलिसिस्टाइटिस का डर्माटोम कौन सा होता है? कोलिसिस्टाइटिस का डर्माटोम, ठीक है। चाइल्ड विद जनरलाइज्ड एडिमा कॉज इज हाइपोप्रोटीनीमिया, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिक्रीज सोडियम, इंक्रीज सोडियम, डिक्रीज मैग्नीशियम। अच्छा, which one of the following is potent estrogen? Estriol, estrone, estradiol, progesterone. डायोल। डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव है, आप ड्रग कौन सी देंगे इसमें? कैप्टोप्रिल। एडल्ट एच बी बीटा चेन को रिप्लेस फीटस में किसके साथ करते हैं? अल्फा के साथ, गैमा के साथ, डेल्टा, बोथ गैमा एंड डेल्टा। गैमा। स्पार्स pubic hair in which stage? Stage 1, 2, 3, 4. 2. Iron stored in the form of ferritin, ferrous, ferric, hemosidrin. अच्छा, आप इसका इस तरह भी याद कर सकते हैं कि एंड में टिन आता है ना, कोई भी चीज़ है जिसे कोक होती है वो एक टीन टीन पैक होता है ना उसका, तो आपने इस तरह याद रखना है कि जो आयरन है वो स्टोर किस फॉर्म में? टिन के अंदर, फेरेटिन है उसका, ठीक है। बेसोफिलिक स्ट्रेनिंग ऑफ सेल इज ड्यू टू न्यूक्लियस, एससीआर, राइबोसोम एंड एचबी, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इसोफेगियल वेरिसिस इज हेपेटिक, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस, हेपेटिक फेलियर, ठीक है। हार्ट इज शोइंग वाइट इनफार्क्ट कॉज इज venous occlusion, arterial occlusion, anemia, blood loss, arterial occlusion। क्लेमेडिया किस तरह का इन्फेक्शन है ये? obligate intracellular parasite, DNA derived from host contain RNA, extracellular। Study of P denote type 1 and A error, probability, percentile, P value, percentage। स्टडी ऑफ पी किस चीज़ को डिनोट करता है? आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी को करता है, ठीक है, परसेंटाइल का नहीं करता। परसेंटाइल का हमने दूसरा किया था, पाई पाई चार्ट था वो, ठीक है, पाई वाला। पी किस चीज़ को डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। अच्छा, विटामिन सी का फंक्शन बताएं। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड प्रोलीन रेजिड्यू, या प्रोलीन एंड लाइसिन रेजिड्यू, रिड्यूसिंग एजेंट, या एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। मीडियल टू थायराइड ग्लैंड क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? पैराथायराइड, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, कैरोटिड शीट, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, स्टर्नोहेड। मसल इन विच फेसिकल आर अरेंज इन राइट एंगल टू लॉन्ग एक्सिस इज ओब्लिक, पिनेट, पैरेलल, डायगोनल। Parallel. Which one has dual nerve supply but not reciprocal? Sweat gland, iris, thyroid, pupil, salivary gland. Salivary gland. Most common fungal infection in AIDS: chlamydia, candida, rubella, bacterial vaginosis. ठीक है। Deep inguinal ring is present in external oblique, internal oblique, rectus sheath, fascia transversalis. Fascia transversalis is the correct answer. Acoustic neuroma is a tumor of cochlear part of 8th nerve, vestibular part of 8th nerve, facial nerve, trigeminal nerve। 8th nerve का कौन सा पार्ट? कोक्लियर या वेस्टिबुलर? वेस्टिबुलर पार्ट। Capsule of beta anthrax is stained with Albert stain, Neisser stain, Sudan stain, Luffer stain, Marfan stain। Critical tactile sensation carried by ventral horn, dorsal horn, posterior white column, anterior white column, lateral column। posterior white column, ठीक है। Flask shaped cell multiple dendritic synapse is present in substantia nigra, cerebral cortex, geniculate ganglion, cerebellar cortex। cerebellar cortex। Suspicion of pseudoseizure in absent seizure, partial seizure with frontal lobe epilepsy, tonic clonic seizures, absent, ठीक है।
Alzheimer disease brain finding will be loss of sulci, atrophy of brain, hyperplasia of brain, hypertrophy of brain. ठीक है, चलिए आई थिंक ये वाले हमने रिवाइज कर लिए हैं और अब हम चलते हैं AA की GIT की पैथोलॉजी के ऊपर, फिर फर्स्ट एड को रिवाइज करते हैं, ठीक है। थर्ड पेपर आप लोगों ने कर लेना है, फोर्थ से इंशाल्लाह फिर कल हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा आप बताएं कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाए तो वो कौन सा कार्सिनोमा कॉज करवाती है, उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड होता है। एच पाइलोरी कौन सा कार्सिनोमा कॉज करवाता है, मार्ट लिम्फोमा, ठीक है। और इसके साथ कौन से टाइप ऑफ एनीमिया एसोसिएटेड होता है, अनीमिया की कौन सी टाइप होती है, पर्नीशियस एनीमिया, ऑटो इम्यून पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। अच्छा एच पाइलोरी किस तरह के अल्सर्स प्रोड्यूस करती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर, सीक्वेंस वाइज आपने बताना है, आप ऑप्शन में क्या चूज करेंगे, ड्यूडेनल। कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो कौन कौन सी कोलोन के पार्ट को इफेक्ट करती हैं, सीक्वेंस वाइज आपने चूज करना है, रेक्टो सिग्मोइड देन असेंडिंग और देन डिसेंडिंग आ जाएगा, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा जो होता है उसके अंदर कौन सी जीन है जो लॉस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये कार्सिनोमा होता है, कौन सी जीन इसमें लॉस हो जाती है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलोन में, एपीसी जीन, ठीक है। कौन सी जीन आती है इसमें, एपीसी जीन, ठीक है। अच्छा इसमें बताएं कि म्यूटेशन किस में आती है, म्यूटेशन किस में आती है इसमें एडिनोकार्सिनोमा के अंदर। अच्छा आपने इसमें चूज करना है KRAS की म्यूटेशन, ठीक है, कार्सिनोमा की बात की जा रही है, ठीक है। और कौन सी ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो लॉस हो जाती है तो कार्सिनोमा कॉज करवाती हैं, TP53, ठीक है। अच्छा नेकेड वायरस कौन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस A B C D E, नेकेड वायरस कौन से होते हैं, A एंड E। मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी में कौन सा हेपेटाइटिस होता है, मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी में कौन सा होता है, A। अच्छा आप मुझे बताएं कि अगर प्रीवियस इन्फेक्शन चल रही है पेशेंट को, ठीक है, इम्यूनिटी हो गई है, इम्यून फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन, अब कौन कौन सी दो चीज़ें पॉजिटिव आएंगी, हेपेटाइटिस की जो सीरोलॉजी हम टेस्ट करवाते हैं उसमें कौन कौन सी दो चीज़ें पॉजिटिव आएंगी, anti-HB। अच्छा इसमें मैंने आपको इसमें सिंपल थोड़ी सी करवाई थी कि anti-HB C और S पॉजिटिव आएंगे, C और S से आप याद रख लें, ठीक है। ये किस में आएंगे, इम्यून फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन। और खाली anti-HB S किस में पॉजिटिव आएगा, अगर इम्यून हो फ्रॉम वैक्सीनेशन से। और खाली anti-HB E किस में पॉजिटिव आएगा या C किस में पॉजिटिव आएगा, E तो विंडो में आएगा और C भी विंडो में आएगा, ठीक है। बाकी एक्यूट का निमोनिक हमने किया था सीमा, ठीक है, कि उसमें IgM होती है और क्रॉनिक में IgG होती है, ठीक है। यहाँ तक ये वाला पॉइंट क्लियर है ना सबको, इसमें से भी एक MCQ अक्सर आ जाता है। चले अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर कौन सा मार्कर रेज्ड होता है, ALT AST ALP, AST इज ग्रेटर देन ALT, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया के अंदर आप इसके 3 एग्जांपल्स बताएंगे कौन कौन सी आ जाती हैं इसमें। अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया के अंदर कौन कौन सी टाइप आ जाएंगी, गिलबर्ट आ जाएगी, हिमोलिसिस आ जाएगी और क्रिगलर निगार, ठीक है। अच्छा अब आप बताएंगे स्किप लीजन्स किस में आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में या क्रोन डिजीज में, स्किप लीजन्स क्रोन में। फिस्टुला किस में बनता है, फिस्टुला क्रोन में या अल्सरेटिव में, क्रोन में। और अल्सरेशन किस में होती है, अल्सरेशन नाम से पता चल रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। लेड पाइप अपीयरेंस किस में आती है, लेड पाइप अपीयरेंस
अल्सरेटिव के अंदर। हर्षप्रंग डिजीज के साथ कौन सी एक जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड होती है? हर्षप्रंग डिजीज, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अपेंडिक्स की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? पेल्विक, रेट्रोसिकल या रेट्राइवल? रेट्रोसिकल। हेरी ल्यूकोप्लेकिया कौन सी इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है? HIV। मोस्ट कॉमन GIT के मेलिग्नेंसी बच्चों में कौन सी होती है? लिम्फोमास। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस फर्स्ट डे पे होता है या सेकंड डे पे होता है? और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है? फर्स्ट 24 आवर्स में। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, फीडिंग का मसला आ रहा है, अब कब होगी, कितने डेज में होगी? 3 to 15 डेज, ठीक है। और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कोई मसला आ रहा है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस कब डिवेलप होगा? 1 to 12 वीक्स, ठीक है। चागाज और कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन के अंदर इंटेस्टाइन की कौन सी लेयर अफेक्टेड होती है? मस्कुलरस एक्सटर्ना। विल्सन डिजीज का बेस्ट और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड और बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है? बायोप्सी। और डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है? यूरिन कॉपर एंड सीरम सेरुलोप्लाज्मिन। अच्छा बताएं कि प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस के अंदर PN का पॉजिटिव होता है या CN का? P। और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है या क्रोन के साथ? ये भी एग्जाम में MCQ आया था, किसके साथ एसोसिएटेड होती है? अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर कौन सी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं? AMA और IgM। पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा का मार्कर कौन सा होता है? CA19 और 19। ट्यूमर मार्कर की बात की जाए CA19। अच्छा बताएं कि डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर एक ट्राइएड बनता है, उसमें कौन कौन से 3 सिम्टम आते हैं जो आप उसे डायग्नोज करते हैं? डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर कौन सा सिम्टम आते हैं? 3 सिम्टम बताएं पेशेंट को। इसमें एक तो फीवर हो जाता है, ठीक है, और ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होती है, ठीक है। और बेसिकली क्या है? डाइवर्टिकुला के इन्फ्लेमेशन को ये कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपको? चलें ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ वोल्वुलस कहाँ पे होता है? सीकम में, आइलियम में, सिग्मॉइड में, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज कोज्ड बाय अल्फा वीटोप्रोटीन, मेन कोज कौन सा वायरस होता है? हेपेटाइटिस B या C? B। एंजियोसार्कोमा इन प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर, इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है? आर्सेनिक या विनाइल क्लोराइड? विनाइल क्लोराइड, क्योंकि प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। एंजियोसार्कोमा अगर फार्मर आए, फार्मर के साथ कौन सा एसोसिएटेड होता है? आर्सेनिक। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद GERD इज कौन सी होती है? स्क्लेरोडर्मा। मोस्ट कॉमन एरिया दैट हैव lymph node in the abdomen is ileum, jejunum, cecum, colon. Ileum. आई थिंक अभी हम, अच्छा बताएं कि हीमोक्रोमाटोसिस की कौन सी टाइप होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या डोमिनेंट? एक्स ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, ठीक है। चलिए आई थिंक हमने काफ़ी रिवाइज कर ली इसकी GIT की पैथोलॉजी। अब हम फर्स्ट एड पे चलते हैं, ठीक है।
मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर कौन सा होता है? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, वॉर्थन ट्यूमर या म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा? प्लियोमॉर्फिक। Failure of lower esophageal sphincter to relax due to degeneration of inhibitory neurons. Diagnosis क्या होगा? एक्लेसिया। प्लम, अच्छा चलिए तो आपने कर लिया है, आगे सारे इजी हैं। बेरेट इसोफेगस के अंदर एपिथेलियम चेंजेस कौन सी आती हैं? स्क्वेमस टू कोलमनर, वेरी गुड। कौन सा ऐसा अल्सर है जो डिक्रीज हो जाता है विद मील्स लेकिन वेट गेन कॉज करवाता है? गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर? ड्यूडिनल अल्सर, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होगा? वो ग्रेटर हो जाएगा विद मील्स, आप खाना खाएंगे तो उसमें पेन ज़्यादा हो जाएगी और वेट लॉस हो जाएगा, पेशेंट पतला होगा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन होती है ना, तो वो कोशिश करेगा कि वो खाना कम से कम खाए क्योंकि जो फूड है वो उसे पेन को ट्रिगर करती है, तो उसका वेट लॉस हो जाएगा। ड्यूडिनल अल्सर उसे क्योंकि खाना खाने से पेन रिलीफ होती है ना, तो और ज़्यादा खाना खाएगा इसलिए उसका वेट गेन हो जाएगा। अच्छा, अल्सर्स की 3 कॉम्प्लिकेशंस के नेम बताएं। गैस्ट्रिक या ड्यूडिनल अल्सर जो हैं, कौन से 3 कॉम्प्लिकेशन के सिर्फ नेम? हेमरेजेस, और हेमरेज कौन सी आर्टरी हेमरेज करवा रही होती है? ब्लीडिंग कहाँ से होती है? परफोरेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, हेमरेज में कौन सी आर्टरी ब्लीडिंग कॉज करवाती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक, और अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडिनम हो देन गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अच्छा, क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आप इसमें कौन सा टेस्ट करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन में? फीकल कार्पोटेक्टिन। अच्छा, हर्षप्रंग डिजीज में इसका सेगमेंट कौन सा इन्वॉल्व होता है? सेगमेंट S2 to S4, ठीक है। चलिए ये तो बाकी सारे इजी ही हैं। अच्छा, इसमें ना अगर आप लोग पेज नंबर 395 के अंदर पिक्चर अगर आप लोगों ने निकाली हो तो इसमें ना ये सारी लास्ट पे एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो सबसे पहले नॉर्मल कोलोन होती है उसके अंदर लॉस हो जाती है APC जीन की, ठीक है। उसके बाद कोलोन कार्सिनोमा रिस्क पे होती है कि अभी कैंसर डेवलप हो। उसके बाद म्यूटेशन होती है KRAS म्यूटेशन, एडिनोमा डेवलप होता है। एडिनोमा के अंदर जब ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस हो जाती है देन वो कार्सिनोमा बनाती है, ठीक है। ये वाली पिक्चर आपने एक दफ़ा अपने माइंड में रख लेनी है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा पॉलिप होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिफैप, ठीक है। और बच्चों में कौन सा होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, बच्चों में कौन सी होगी? जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम। वो एंजाइम भी हमने कर लिए हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ कौन सा लीवर ट्यूमर एसोसिएटेड होता है? हेपेटिक हीमेंजियोमा, हेपेटिक एडिनोमा, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया, HCC एडिनोमा, वेरी गुड। और मोस्ट कॉमन बिनाइन लीवर का ट्यूमर कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन बिनाइन लीवर ट्यूमर इज हेपेटिक हीमेंजियोमा, वेरी गुड। कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया की 2 एग्जांपल्स बताएं।
कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया। अच्छा, आपने इसमें सिंड्रोम के नेम बताने हैं, ठीक है। डुबिन जॉनसन आ जाएगा और दूसरा रोटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे हमने कर दिया। चलिए फार्मा रिवाइज कर लेते हैं हम इसकी, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का साइड इफेक्ट क्या आता है? कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स किस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे होते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? इनहिबिट करते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस को, ठीक है। सल्फासेलाजिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या आता है? सल्फासेलाजिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट मेल्स के अंदर कौन सा होता है? ये रिवर्सिबल ओलाइगोस्पर्मिया कॉज करवा देती हैं, ठीक है। डायबिटिक गैस्ट्रोपाराइसिस के अंदर आप मोस्ट कॉमनली कौन सी ड्रग देंगे? एंटीएमेटिक, मेटोक्लोपिरामाइड, ठीक है। चलिए आई थिंक ये हमारा हो गया। और कोई फर्स्ट एड का कोई टॉपिक हो जो आपको समझ ना आए, मैं उसको आपके लिए शॉर्ट कर सकती हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो। यहाँ तो कोई इशू वगैरह तो नहीं है? चलें ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आपने पेपर 3 एसके का कर लेना, 393 पेज। एक मिनट, लेट मी चेक। अच्छा, इसको ना सिर्फ आपने रीड कर लेना है कि जैसे स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसके किस किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, कि उसमें एब्डोमिनल पेन होती है, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, ठीक है। और जैसे कोलोन का इस्कीमिया हो तो थंब प्रिंट साइन आ जाता है, ठीक है। या मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला पेज, ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा करना हुआ तो इसकी एक दफ़ा ना रीड कर लीजिएगा, ठीक है, वरना इसमें से बहुत सारे ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आते। इम्पोर्टेंट चीज़ों में से आई थिंक वो लाइंस उठा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अल्ट्रासाउंड के अंदर टारगेट साइन किस डिजीज़ में आता है? टारगेट साइन अल्ट्रासाउंड में ऑप्शन है मेल इंटरसेप्शन, वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना, और एसके का पेपर 3 आपने करना है, 4 इंशाल्लाह कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और कोई भी एमसीक्यू से आपको समझ नहीं आता तो ग्रुप के अंदर या मुझे वैसे ही मैसेज कर दिया करें, तो वो फिर मैं आपको डिस्कस कर लूँगी उसे, ठीक है। चलो ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।